अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम। इतवार है आज। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में एक इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत शदीद एहतजाज कर रही है और कहा यह जा रहा है कि ये जो सारा महंगाई और ये जो सारा मामला है ये इसलिए है कि हुकूमत किसी इक़्तिसादी पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दे सकी, फ़ोकस नहीं कर सकी और पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हुई, पाकिस्तान में नए कारखाने नहीं लगे, पाकिस्तान में नए बिजनेसेस नहीं खुले, जिसकी बुनियाद पर लोगों को रोज़गार नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पर जो तरक्की होनी थी वो तरक्की नहीं हो सकी। अब जो लोग इक़्तिसादी हालत को समझते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो इसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो है फैटफ लिस्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक बॉडी है इंटरनेशनल और इसका काम ये है कि ये मुख्तलिफ ममालिक में देखती है कि वहाँ पर जो बैंकिंग लाज हैं, जिस अंदाज़ में मनी की तरसील हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, कहीं वो लोग जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, वो लोग जो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, वो लोग जो ड्रग स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, कहीं उन तक पैसे आसानी से तो नहीं पहुँच रहे, कहीं जो ब्लैक मनी है उसको वाइट तो नहीं किया जा रहा। तो इसका ये काम है कि ये इसको देखती है। अब बज़ाहिर तो ये एक बड़ा अच्छा काम है, लेकिन ये भी एक जो दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, उसका ये एक टूल है ऐसे लोगों को दबाने के लिए, ऐसे ममालिक को दबाने के लिए जो अमेरिका की पॉलिसीज़ को टो ना कर रहा हो। तो पाकिस्तान जो है, इसकी जो इक़्तिसादी तरक्की जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े मल्टी नेशनल्स की इन्वेस्टमेंट है, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस फाइनेंशियल टास्क, ये जो फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो लिस्ट है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को तकरीबन 40 ऐसे डिपार्टमेंट्स की निशानदेही की गई जिसमें कहा गया कि आपने इसमें इम्प्रूव करना है। कुछ तो चीज़ें फौरी जो इम्प्रूव हो सकती थी वो पाकिस्तान ने कर ली और आप यकीन करें, मेरी जिस बंदे से भी बात हुई है उन्होंने ये कहा है कि इतना काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ पाकिस्तान में जितना पिछले 1 साल में किया गया, ताकि बैंकिंग सेक्टर ठीक हो, मनी ट्रांजैक्शंस ठीक हों। लेकिन क्योंकि ये जो फैटव है ये एक पॉलिटिकल बॉडी है, अमेरिका इसमें बहुत डोमिनेट करता है और जिन हुकूमतों पर उन्होंने दबाव डालना हो अपने मकासद के लिए, अपनी कैंपेन के लिए, उनको इस लिस्ट में रख देते हैं। पहले उसको ग्रे लिस्ट में रखते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि आपको टाइम देते हैं, आप ये इतने अरसे में अपनी हालत इम्प्रूव कर लें। दर हकीकत वो ये टाइम दे रहे होते हैं कि जो पॉलिसीज़ सुपर पावर्स की हैं आप इस पर अमल दरामद कर लें। तो फिर अगर वो उनके मुताबिक काम कर लें तो ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, वरना ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि टोटल सैंक्शंस। अब अगर कोई मुल्क ग्रे लिस्ट में हो तो मुझे ये बताइए कौन सी दुनिया की बड़ी कारोबारी कंपनी जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी? अगर वो जाके $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दे और 4 महीने के बाद पता चले कि वो मुल्क फैटफ की ब्लैक लिस्ट में चला गया, सैंक्शंस लग गई हैं, अकाउंट बंद हो गए हैं, तो वो पैसा ही बेचारे अपने वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाला अमेरिका ने। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का जो कश्मीर पर स्टैंस है, पाकिस्तान जो हांगकांग के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ज़बरदस्त एक लिया है, पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, तो वो इसलिए पॉलिटिकली अमेरिका पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, ग्रे लिस्ट में है। बहुत काम किया है, लेकिन मेरी जिन ज़िम्मेदारान से बात हुई है, अब क्योंकि फ़्रांस में आज मैं वीडियो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फ़्रांस में उसका फ़ाइनल इजलास अब शुरू हो रहा है कल से, और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे या ब्लैक लिस्ट में हो। तो जो इतलात मिल रही हैं, ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी नहीं डालेंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्लियर चिट भी नहीं देंगे, ग्रे लिस्ट में डालेंगे। और ये जो ग्रे लिस्ट में रहना पाकिस्तान के लिए ये कुछ ज़्यादा अच्छा शगुन नहीं है, इसलिए कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आनी चाहिए वो बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। बहुत कोशिश की है पाकिस्तान ने और इतना काम किया है इस हवाले से, लेकिन क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। चाइना जो है इसका चेयरमैन है, वो पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि मौलाना जब मसूद अज़हर के हवाले से और वो जो पिछला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो इजलास था उसमें चाइना ने पाकिस्तान को वोट नहीं दिया था, लेकिन चाइना ने अपना एक वोट नहीं दिया था, 2 वोट एक्स्ट्रा पाकिस्तान को दिलवा दिए थे। तो अभी भी वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इंडिया
चाह रहा है कि वो पाकिस्तान पर पाबंदी लगवाए और भरपूर अंदाज में प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। पाकिस्तान इसको रजिस्ट भी कर रहे हैं। अब ये पेरिस में कल से इजलास शुरू हो रहा है। आने वाले 4-5 दिन नहायत अहम है। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। लेकिन ये जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।